हुकूमत ने IMF की एक और शर्त मान ली। बजट में पेश करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस ले ली गई। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क से $1 लाख भिजवाने पर ज़राए आमदन जाहिर न करने की छूट दी गई थी। बैरून मुल्क से रकूम बैंकिंग चैनल के जरिए भेजने की शर्त पर IMF ने इस एमनेस्टी स्कीम पर एतराज उठाया था। एमनेस्टी स्कीम का मकसद मुल्क में डॉलर की किल्लत पर काबू पाना था। कोई सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वो है 17 ग्रेड एंड अबव, ये हम यहां से शुरू कर रहे हैं। ये रिफॉर्म सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी खत्म किया जा रहा है। हुकूमत का 215 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का ऐलान। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए की जा रही है। वजीर खजाना इसाक डार का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा सुपर टैक्स लागू रहेगा, दरामदार पर पाबंदियां खत्म कर दी। ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों पर आए टैक्स दुगना करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम सिर्फ एक इदारे से पेंशन ले सकेगा। IMF की शर्त पर टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ा दिया गया। खाद पर 5% ड्यूटी आयद करने का फैसला। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए कर दिया गया। मईशत सुकड़ रही है, हुक्मरान जो बात कर रहे हैं ये हकीकत पर मबनी नहीं। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने इसाक डार से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। मजीद बोले IMF ने बजट को मुस्तरद कर दिया। कौम को 215 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस की नवीद सुनाई गई। IMF रेवेन्यू टारगेट से मुतमईन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 5 नए मकामात पर पासपोर्ट ऑफिस कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुशीर अमीर मुकाम का कहना है कि आवाम के लिए सहूलतों में इजाफा मौजूदा हुकूमत की तरजीह है। नून लीग पूरे मुल्क में तरक्याती कामों के जाल बिछा रही है। PTI की हुकूमत में आवाम की फलाह का कोई मंसूबा शुरू नहीं किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हज की सआदत हासिल करने सऊदी अरब रवाना। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। नोटिफिकेशन जारी। हम सिर्फ कानूनी पहलुओं के तहत फैसले करते हैं। कानून की बार बार तशरीह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। अदालतों में अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का तकरीब से खिताब। कहा तिजारती सरगर्मियां बढ़ने से मईशत मजबूत होगी। कंट्रोल लाइन पर जहरियत के खिलाफ भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान ने 2 अफराद की शहादत पर शदीद एहतजाज किया और एहतजाजी मरासला भारतीय नाज़िमुल उमूर के हवाले किया। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम का खिराज अकीदत। लांस नाइक फहीम मुश्ताक शहीद ने बलोचिस्तान में कला सैफुल्ला हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों के हमले में वतन के दिफा के लिए जामे शहादत नोश किया। वालिद गम से निढाल मगर बेटे की शहादत पर नाज। बेवा को भी शौहर की शहादत पर फख्र। 9 मई के वाक़यात मुलव्विस शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालिबा। उलमा इकराम का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। वफ्द की 9 मई वाक़यात की शदीद मुज़म्मत। कहा किसी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए ये मंजर नाकाबिले कबूल है। हमला करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए। पाक फौज की बका में मुल्क की बका। अफवाज पाकिस्तान आलम इस्लाम की फौज है। पाक फौज का कौम को एक और तोहफा। माजी में दहशत गर्दों की पनाहगाह बस्ती कुरम में 16 साल बाद 62 कोयले की कानों का इफ्तिताह कर दिया गया। मजदूरों के रोजगार में इजाफा। 5000 से जायद मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। इलाका मकीन। पाक फौज की काविशों की मोतरफ। गफलत और तेज रफ्तारी ने कई घर उजाड़ दिए। नवाब शाह में 2 मुसाफिर कोचों में खौफनाक तसादुम। 2 ख्वातीन समेत 6 मुसाफिर जाँ बहक। 50 से जायद जख्मी, बच्चे भी शामिल। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
FIA की बड़ी कार्रवाई। फैसलाबाद से इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। ताहिर नदीम शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप, कनाडा, जापान और दीगर ममालिक भेजने में मुलविस। बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर करोड़ों रुपए लूटे। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 30 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। बनू में घर पर दस्ती बमों से हमला, एक शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची में मुहाफिज भी गैर महफूज। मलीर सिटी से साबिक पुलिस एहलकार की गाड़ी चोरी। 2 मुल्जिमान ने सुबह 4 बजे वारदात की। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। चोरी का मुकदमा दर्ज। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी सख्त गर्मी की लपेट में। बलूचिस्तान के इलाके खारान में पारा 50 डिग्री को छू गया। नौखंडी और ओस्ता मोहम्मद में 49, दालबंदीन में 48 डिग्री सेंटीग्रेड। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दोपहर के वक्त गर्दालूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान। कराची समेत साहली इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दिन को सुकून न रात को चैन। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली गायब। शहरियों के लिए मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। बिजली बहुत ज्यादा जा रही है, कारोबार है नहीं इतना। ये तो हुकूमत को करना चाहिए ना। क्यों बिजली जा रही है इतनी ज्यादा? ये तकरीबन 24 घंटे में 3 घंटे आती है, ये 4 घंटे आती है। नींद ही नहीं पूरी होती। काम करते वक्त रात ਨੂੰ थके जाइदा ते बत्ती गई होती है। बिल तो वही हिसाब से आ रहे हैं, जैसे 2000-3000 लाइट तो होती नहीं है, बिल भेज रहे। लाइट तो दिन में जाती है, इस वक्त भी लाइट गई है, 2 घंटे की है। ईद उल अजहा में चंद दिन बाकी। छुट्टी के रोज मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव, बहसो तकरार। जानवरों की कीमतें आसमान पर। शहरियों को मनपसंद जानवर खरीदने में मुश्किलात। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में राजू, बबलू और शेरू के चर्चे। भारी भरकम और खूबसूरत बैल बच्चों बड़ों की तवज्जो का मरकज। देसी घी, मुरब्बा, मेवा जात से तवाज़ो। मुल्तान में बिफरे बैल की शॉपिंग प्लाजा में धुआंधार एंट्री। दुकानों के शीशे टूट गए। जद में आकर 3 अफराद जख्मी हो गए। 1 घंटे की तगोदो के बाद बैल पकड़ा गया। तोड़ फोड़ और पकड़ धकड़ की CCTV फुटेज वायरल हो गई। शांगला का पुरफजा मकाम कड़ालसर कुदरती हुस्न से मालामाल। फलकबोस पहाड़, एक तरफ वसी झील, दूसरी जानिब वसी मैदान। मौसम भी हसीन। मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह पहुंच गए।